सोना नहीं है, लगाओ पिटाई। फुल बिछा दो डुगू के, वो भी तो सोएगा। मम्मा को फोन दे दो। डैडी इतनी लेट मेरा काम हो जाएगा, उठ जाओ तुम लोग, खाओ पियो, फिर मैं अपना काम खत्म करूँ, है ना लाडो। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आप अपने इस यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा ब्लॉग्स पे स्वागत करती हूँ और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। आज क्या मतलब 4-5 दिनों से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, और यहाँ पर हमारे मतलब बारिश हर सभी जगह वैसे हो रही है, बट यहाँ पर भी इतनी बारिश हो रही है कि क्या बताऊँ। और आज तो खैर बारिश तो नहीं है, बट धूप भी नहीं है, और ना बहुत मतलब ठंडा मौसम हो चुका है। और वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे तो ठंड अच्छी लगती है, मतलब मुझे गर्मियाँ पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे तो आ रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा। सो किस किस को विंटर्स पसंद है भाई, मेरी तो फेवरेट है। और एक तो ना 4-5 दिनों से इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि कपड़े भी नहीं सूख रहे, और पता है मेरे सारे घर में कपड़े फैले हुए हैं। और सूखे हुए कपड़े भी पता ही नहीं लग रहे कि कौन सा सूख गया, इतने ज़्यादा ठंडे हो रखे कि क्या बताऊँ। सो और डुग्गू की पड़ गई है विंटर वैकेशन ठंड की वजह से। तो चलिए आज के इस व्लॉग में दिखाऊंगी आपको कि मैं सर्दियों में क्या मतलब मेरा दिन कैसे जाता है, कैसे मैं अपने घर के काम करती हूँ, और कैसे कैसे सर्दियों का दिन कब मतलब निकलता है और कब छुप जाता है पता ही नहीं चलता। काम करते करते ही सर्दियों का दिन तो पता ही नहीं लगता, इतना छोटा लगता है। और ऊपर से डुग्गू की छुट्टियां चल रही हैं ना, तो वो लेट उठते हैं बच्चे। देखो अभी 10:30 बज रहे हैं। देखो मैं आपको ना चिक्कू उठ के आ गई। और राम, नंगी नंगी आ गई, कपड़े तो पहनो, ऐसे नहीं आते बेटा। चलो चलो अंदर चलो, ठंड में ऐसे नहीं आते। मम्मा को आवाज लगा देती है ना, मैं तुमको पूरे कपड़े पहनाऊंगी। यहाँ बैठो, इतनी ठंड में ऐसे उठ के आ गई तुम, हैं? तुमको ठंडू लग जाएगी लड्डू। मैंने सारे कपड़े किए थे। सारे कपड़े तुमने अंधेरे में देख लिए, और तुम बाहर भी आ गई लेके सबको समेट के। हाँ हाँ क्या? सो फ्रेंड्स देखो, रूम में कितना अंधेरा था। अभी भी मैंने लाइट ऑन किया, इस अंधेरे में ये देखो, ये अपने सारे जो भी कपड़े पहनने वाले थे वो लेके बाहर मेरे पास आ गई इतनी ठंड में। और यहाँ देखो डुग्गू हमारा अभी भी सोने में लगा हुआ है। और आपको टाइम दिखा देती हूँ मैं, ये देखो 10:30 मतलब 11 बजे ये बच्चे उठते हैं, उसके बाद जाके मेरा काम शुरू होता है। इतना मुझे लेट कर देते हैं, और मैं बैठ के इन लोगों के उठने का वेट कर रही थी कि ये कब उठेंगे। उठा, ठंड हो रही है, इतनी लेट काम हो जाएगा। उठ जाओ, तुम खाओ पियो, फिर अपना काम खत्म करो, है ना लाडो। तो मुझे सोच रही तो बढ़िया नहीं बनना, मुझे ऐसे करना है। नहीं तो और ठंड हो जाएगी। आ जाओ आ जाओ आजा बिल्लू, आ जाओ भाई, उठ जा भाई। उठा बिल्लू। सो गाइस देखो, ऐसे सुबह गुजरी के लैब में बैठी कितनी देर तक, है ना, फिर भी नींद खुलेगी। गाइस यहाँ बच्चों को मैंने उठा दिया है, अब मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और दिखाऊं। ये देखो मेरे घर में कपड़े कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखो यहाँ भी कपड़े, यहाँ मैंने रूम में भी रस्सी बांध दी थी, यहाँ भी कपड़े, ये देखो। और देखो ये देखो बालकनी में कपड़े ही कपड़े मेरे पड़े हुए हैं। और मौसम देखो, धूप बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, कूड़े की गाड़ी आ गई है, तो मैं कूड़ा डाल के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। हाँ शूज़ पहन लो, मैं कूड़ा डाल के आऊँ, ओके, वरना गाड़ी भाग जाएगी। सो गाइज मैंने तो ना ब्रेकफास्ट कर लिया था, तीसरे चले थे, तो उनको भेजने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब बच्चे उठ गए हैं, तो मैं बच्चों का मिल्क बना देती हूँ। मैं तो हो गई हूँ फ्री, क्योंकि जब तक ये लोग मिल्क वगैरह नहीं पीते ना, फिर तब तक काम खत्म नहीं होता। किचन वगैरह का फैला रहता है। जब ये मिल्क वगैरह पी लेंगे, फिर मेरा सारा काम, फिर मैं एक तरफ से सारा काम खत्म करूँगी। यहाँ पपीता कल लाए थे पतिदेव, तो मैंने कट करके रख दिया है, जब मन होगा खा लेंगे। और आज मैंने बनाई थी बंद गोभी की सब्जी। सो क्या, पहले मिल्क पीना, नमकीन उसके बाद खाते, पहले मिल्क पीते हैं ना।
सो गाइज यहाँ बच्चों को मिल्क वगैरह दे दिया, ब्रेकफास्ट करा के यहाँ मैं किचन साफ़ करने लग गई। सबसे पहले मैं करती हूँ किचन की सफाई, उसके बाद बाकी पूरे घर की सफाई मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ जल्दी जल्दी से, एक तो ठंड में ना थोड़ा धीरे काम होता है, कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, बट जल्दी जल्दी मैं लगी हुई थी काम पे। फिर उसके बाद यहाँ आ जाती हूँ मैं रूम में बिस्तर समेटने, क्योंकि बच्चे अभी उठे थे तो बिस्तर सिमटे नहीं थे। तो यहाँ पर मैं बेड सेट कर दूँगी जल्दी जल्दी, ये सब फोल्ड करके। तो यहाँ पर बेड सेट करूँगी, क्योंकि फिर बच्चे नहाने धोने के बाद यहीं पर आराम से बैठ जाएंगे। सो गाइज यहाँ पर मैंने कर दिया अपना। सो गाइज यहाँ पे हो गया रूम वगैरह सेट, और अब चलते हैं बाहर। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। किचन हो गई मेरी पूरी साफ, और यहाँ पे जो जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने उतार लिए हैं, बाकी जो सूखे नहीं थे वो मैंने घर से खाली कर दिए। बहुत ही अजीब लगता है, कपड़े कपड़े घर में होते हैं ना, फिर मुझे बहुत गंदा दिखाई देता है। सो इस वजह से मैंने जो है वो बाहर बालकनी में डाल दिए। और यहाँ इन दोनों की लड़ाई होती रहेगी। छुट्टी हो जाती है ना जिस दिन टुकू की, मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब मेरा हो जाता है। देखो ये देखो, इतने बड़े बड़े होकर लड़ते हैं, फट जाएंगे ना सॉफ्टवेयर। देख नहीं, बहुत छोटे मैं मारूंगा तो ऑलरेडी उधरा हुआ है वो। ऐसे खेलने के लिए नहीं होते सॉफ्टवेयर। रखो चिक्कू, ऐसे नहीं करो, आराम से खेलो। नहीं ये फट जाएगा तुम्हारा टॉय, तुम किसके साथ खेलोगे बताओ? आराम से खेलो, ऐसे सॉफ्टवेयर के साथ कैसे खेलते हैं, ऐसे नहीं मारते, फट जाती है, हो जाती है ना। सो फ्रेंड्स अभी तक तो पता है डेली नहा रहे थे, लेकिन ठंड की भी बात नहीं है, ठंड में भी मैं नहला दूँ, लेकिन बात है कि नहाने के बाद ना गंदे कपड़े पहनाने का दिल नहीं करता, बच्चों को भी या किसी को भी। और फिर अगर धोऊंगी तो फिर सुखाने की जगह नहीं है। सो इसी रीज़न से आज मैं इनका नहाना स्किप करूँगी। तो आज क्या करेंगे, ओनली फेस वॉश, है ना? हाँ फेस वॉश करेंगे। और मम्मा क्या करेगी? हाँ क्योंकि अभी तो मम्मा का बहुत सारा काम रहता है ना। अभी मम्मा दोबारा से ब्रूम लगाएगी, सुबह का झाड़ू पोछा सब एक जैसा हो जाता है, मतलब सुबह की सफाई नहीं रहती है ना। सुबह किया था फिर वैसी हो गया, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा करूँगी। अब बस जल्दी से ये वाला रूम सेट करके इनको हाथ में वगैरह धो के इनको अंदर बिठा दूँगी ब्लैंकेट में। उसके बाद झाड़ू पोछा लगा के और फिर क्या करूँगी मैं? हन्नू। मैंने भी हन्नू नहीं किया है। ओ मैं भी हन्नू करूँगी है। और फ्रेंड्स यही करते कराते देखो ना अभी कितना टाइम हो जाने वाला है, और फिर ऐसी मतलब पता ही नहीं लगता। एक तो इतनी जल्दी शाम हो जाती है, 5 बजे से ही ऐसे लगने लग जाता है कि शाम हो गई। तो चलिए बने रहेगा व्लॉग में भी कंटिन्यू, अब आगे दिखाती हूँ आपको जल्दी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सब कुछ बेड वगैरह सेट करने के बाद मैंने फटाफट से लगा दी है झाड़ू, क्योंकि सुबह की झाड़ू लगी हुई तो सब ऐसी हो जाती है। तो यहाँ पर पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है, और फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पर बच्चों को रेडी करने के लिए। तो यहाँ चिक्की के मैंने सारे ऊपर के कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि दूध वगैरह कुछ ना कुछ गिरा लेती है, छोटी है ना अभी, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर के सारे कपड़े चेंज कर दिए। और बस इसके हाथ मुँह धो के और यहाँ दोनों बच्चों को मैंने रेडी करके ब्लैंकेट में बैठा दिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और अब ये देखेंगे टीवी, और इसके बाद जो है मैं बाकी का सारा काम कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे पोछा वगैरह सब कुछ लगाना है। तो बाकी सारा काम मैं ख़त्म करने जाती हूँ। आ चुकी हूँ नहा के, और ना थोड़े से जो मैंने कपड़े धोए थे मैं अब उन्हें छत पे जाती हूँ सुखाने। थोड़ी सी देखो धूप आ गई है, मौसम थोड़ा सा खुल गया है। तो चलो मैं जो कपड़े मेरे थोड़े से मैंने नीचे डाल दिए थे, अभी धूप आ गई तो मैं धूप में सुखाने चलती हूँ। फ्रेंड्स चलो अब दोपहर हो गई है, तो अब करेंगे लंच टाइम है, तो फिर उसके बाद चिक्की सो जाएगी। तो चलिए जल्दी से लंच लेके चलते हैं और करते हैं अब लंच, फिर मिलते हैं आपसे, है ना चिक्कू? मेरा चिक्कू तो सोएगा, मैंने सोएगा मेरा चिक्कू। मम्मा कहाँ? हाँ चलो खाना खाएंगे। ओ ओ ओ गिर गया चिक्कू। मैंने तो अंत में कर दिया है। चलो तो खाना खाएंगे। हाँ चलो है। खाना वाना खाते पीते यहाँ देखो बज गए हैं मेरे 4 बज गए हैं, है ना। और अब चिक्की को सुलाने का टाइम है। सो अब चिक्की को मैं सुलाऊंगी। 4 तो अभी बज ही गए हैं, सुलाते सुलाते 4:30 पौने 5 हो जाएंगे, और फिर ऐसे ही दिन ख़त्म हो जाएगा। और पता मैंने ना हीटिंग बैग लगा दिया हीट करने के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैं अब हाथ पैर गर्म करूँगी, थोड़े से चिक्की को सुलाऊंगी, थोड़ी देर बैठूंगी बिस्तर में, फिर शाम हो जाएगी। तो इस वजह से हीटिंग बैग गर्म करके मैं रखूँगी अब इसे ब्लैंकेट में, और यहीं पे हाथ पैर भी गर्म करूँगी और चिक्की को सुलाऊँगी भी, तब जाके थोड़ी सी गर्माहट आएगी। और इस वीक से इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जब से बारिश पड़ी है सच में मेरे को तो इतनी ठंड लग रही है। आज तो कुछ ज़्यादा ही मुझे ठंड लग रही थी। पहले मैंने खाली टॉप पे हाफ जैकेट पहनी थी, फिर मुझे इतनी तेज़ ठंड लगी। देखो मैंने
टॉप पहना, फिर मैंने ये स्वेटर पहना, फिर मुझे जैकेट पहनी। मैंने जैकेट पहनी है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है कड़ाके वाली, और मेरी ना इतना मतलब स्नीजिंग हो रही है, हेलो गाइस, आंखों से पानी भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोल्ड होने वाला है। तो चलो देखो, मैंने ना यहाँ पे पैर गर्म हो रहे हैं, मैंने यहाँ लगा दी हीटिंग बैग ऐसे करके। हाँ, पैर गर्म होते रहेंगे और चिक्की को सुलाऊंगी, फिर हाथ भी गर्म करूँगी, तब जाके थोड़ी सी ठंड छूटेगी और फिर शाम हो जाएगी, फिर मेरा शाम का काम शुरू हो जाएगा। 5 बजने वाले हैं। चल चिक्कू आओ, स्लीपिंग कर, चलो आओ। और डुग्गू उधर पढ़ रहा है, उसका थोड़ा सा मैंने कहा जो है विंटर वैकेशन हो गई, बट थोड़ी सी पढ़ना भी ज़रूरी है, तो वो अपना थोड़ा सा रीडिंग राइटिंग वगैरह कर रहा है। तो चलो चिक्की को सुलाते हैं, है ना। सो गाइस, शाम के बज गए हैं 6 और चिक्की भी सो के उठ गई है। तो मैं यहाँ अपने लिए चाय बनाने लग गई हूँ और बच्चों के लिए मैंने बनाया है मिल्क। मुझे थोड़ा कोल्ड भी हो रखा है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गरम गरम पीऊँगी अब चाय, उसके बाद लगूंगी आगे काम पर। चाय पी ली और बच्चे खा रहे हैं मूंगफली। और चलो, मैं आज बनाना है मुझे शाम का खाने की तैयारी में। आज बनाऊंगी मैं, देखो, साग। पतिदेव कल लेकर आए थे साग कटवा के, बट कल तो मैंने नहीं बनाया। तो चलिए, आज मुझे साग बनाना है। तो साग किस किस को पसंद है बताना, मुझे तो भाई अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है साग। और बनाऊंगी मैं आज मक्के की रोटियां। तो चलो देखो, साग को मैं फटाफट से धो के चढ़ा देती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि साग बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। सो गाइज, यहाँ पे मैं साग धोने लग गई हूँ, क्योंकि ठंड में एक तो सब्जियाँ धोना भी एक टास्क जैसा लगता है। एक तो पानी इतना ठंडा होता है और ऊपर से ये कई बार धोनी पड़ती है, तो ये होता है ना, जरा से भी किरकिर ना रह जाए। किरकिरी होती तो फिर खाई नहीं जाती। तो यहाँ पर मैंने साग वगैरह उबालने रख दिया था। वो उसका प्रेशर निकला, तब तक जो भी कपड़े सूख गए थे मैं उनको फोल्ड कर लेती हूँ। चिक्की भी मेरी थोड़ी हेल्प करा रही थी। उसके बाद यहाँ देखिए किचन में मैं आ गई हूँ। साग वगैरह देखो उधर कुकर में है, थोड़ा सा पकने का रह गया। तब तक मैंने कहा चलो एक आध रोटी सेकती हूँ, क्योंकि मक्के की रोटी सेकने में ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लगता है। तो इसीलिए इधर पतिदेव भी आ गए हैं, तो बस तब तक पतिदेव चेंज वगैरह करेंगे, बैठेंगे, तब तक यहाँ मैं साग में तड़का लगा दूंगी और फटाफट गरम गरम करारी करारी रोटियां सेक के खाएंगे। सो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट है। सो मक्के की रोटी और सरसों का साग, तो बस यहाँ सबको मैं खाना खिलाऊंगी। सो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, देखिए व्लॉग वगैरह शूट करने में और बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप व्लॉग को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने खाना लगा दिया है और बस यहाँ पर मैंने प्लेट में इसलिए साग डाल दिया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गर्म था, तो कटोरी में ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए ये प्लेट में जल्दी ठंडा हो जाएगा और साथ के साथ खाते भी जाएंगे। सो इसीलिए मैंने प्लेट में लगा दिया। गाइस देखो, आज मैंने मक्के की रोटी बनाई थी, तो फिर मैंने बना लिया मक्के की रोटी का मलीदा। और यहाँ डुग्गू के और डुग्गू के डैडी के आ गए बहुत ज़्यादा मज़े मलीदा खाने में, है ना। चुपचाप खाए जा रहे हैं, बोल भी दो। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा टेस्टी है ना। मलीदा कैसा लगा लाडो को? बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत टेस्टी लगता है ना। आपने शक्कर का नहीं बनाया? शक्कर का ही तो है। तो शक्कर का है। सो फ्रेंड्स, चलो अब मेरा नंबर आता है, मेरा खाना भी रखा ही हुआ है, अब मैं लगा लेती हूँ अपनी प्लेट जल्दी। सो गाइस, खाना खाने के बाद मैं जो है हरी प्याज काटने लग गई, क्योंकि सुबह मुझे हरी प्याज बनानी थी, तो इसलिए मैं काट वाट के और इसे धो धा के अभी छोड़ दूंगी, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है प्याज वगैरह धो के रख दिया, और अभी मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब ये मेरा लास्ट काम बचा है, जल्दी से किचन साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पतिदेव सो गए हैं खाना खा के जस्ट इधर ही, तो मैं उनको बोल रही थी कि जो है अंदर बिस्तर कर दो और अंदर जाके सो जाओ। पतिदेव को होगी बहुत ज़्यादा थकान, इसलिए खाना खा के यहीं के यहीं सो गए। तो यहाँ बाकी मेरा अब सारा टोटल काम ख़त्म हो चुका है और बस अब सोने की तैयारी। और यहाँ देखिए पतिदेव उठ ही नहीं रहे हैं। फुल डुग बुझा दो डुग्गू के, वो भी तो सोएगा। बंद कर रही हूँ यहाँ से लाइट वाइट, उठ जाओ फटाफट। और गाइस इधर देखो, इधर रात के 11 बजे इन बच्चों की मस्ती चल रही है। देखिए इन्हें नींद नहीं है। खेली हैं? चाहिए सोना नहीं है, लगाओ पिटाई। हमको नहीं जाना कोई। चलो सो चिक्कू। सो गाइस देखिए, सारा काम हो गया है ख़त्म और रात के बज गए हैं 11 और अब हो गया है सोने का टाइम। सो आज का ये था मेरा फुल ब्लॉग, फुल डे मैंने आपके साथ शेयर किया।
आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आपको वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे नए आए हैं आज ही तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही आगे नए नए व्लॉग्स देखने के लिए। सो चलिए चलते हैं, और अब बच्चों को सुलाती हूँ और मैं भी सोती हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, और मुझे थोड़ा जुकाम की वजह से थोड़ा सा मेरी आँखें वैसे भी ऐसे थोड़ा हो रखे ना, पानी पानी आ रहा था आँखों में। सो चलिए फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।